वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हमारी जो मुलाकात है वो बहुत दिनों के बाद हो रही है, जैसे कि मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था उसका रीज़न। तो हम जो अब आज से जो शुरू करने जा रहे हैं आपका, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस रिवीजन का, और साथ ही साथ हम लोग मेंस के लिए भी स्टार्ट करेंगे। जो 67 का मेंस चल रहा है उसके लिए जो वीडियो है वो कल आएगी, और अब रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियो आएगी 67 मेंस के लिए भी और 68 पीटी के लिए भी। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ठीक है, ये एक लगेगा बहुत इजी है। चलिए, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, ये हिंदी में देख लीजिए, संसदात्मक प्रणाली का बात किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत क्या है? तो ये क्या है? एकल कार्यपालिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की संसद प्रणाली। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? यानी ब्रिटेन और इंडिया के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें क्या अंतर है? तो क्या है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इंडिया में है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है ना हमारे इंडिया में। जो इसका मतलब क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना जो ऑर्डर पास कर देती है उसको दोबारा से चेक करना, रीचेक करना, उस पर दोबारा से समीक्षा करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाया जाता है। तो ये इंडिया में है, राइट। चलिए, यही मेन जो है दोनों का डिफरेंस हो जाता है। भारत का संविधान परिसंघ है, यह किस निर्धारित करता होता है? ठीक है, मतलब ये बताया गया कि भारत का संविधान, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, भारत का संविधान परिसंघ है, यह किससे निर्धारित होता है? ठीक है, तो किससे होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण। आपको पता है कि जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है वो 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, जो कि आपका शेड्यूल 7 में दिया गया है। उसके अतिरिक्त होता है 3 लिस्ट के थ्रू। ठीक है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, राइट, उसी के थ्रू होता है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रैनविल ऑस्टिन, ये एक वो स्टेटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? जब ये संविधान बनाया गया था उस समय की बात हो रही है। 395 अनुच्छेद से और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी कितना? ऑलमोस्ट 400, अराउंड अब 500 हो चुका है, राइट। 500 और 12 शेड्यूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और राष्ट्रगान मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? मतलब ये कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, दोनों का एक बैलेंस बनाया हुआ है। तो इसने केसी वेयर ने कहा है। ठीक है, केसी वेयर ने, इसके इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, केसी वेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है? तो क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। मतलब संघ में भी, यूनियन में भी और स्टेट में भी, दोनों में क्या है? एक ही संविधान हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। ये बताया क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, या ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो किसका है? आइवर जेनिंग्स का ये कथन। ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतना प्रचलन में नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से, जो मैंने स्टार लगा दी इसको अच्छे से राइट कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, किसका है ये कथन? आइवर जेनिंग्स का है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। भारत अर्ध, ये रिपीट हुआ है, केसी वेयर ने कहा है ना आपको, ये उसी तरीके से उसको घुमा के पूछा गया है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा है? तो केसी वेयर ने कहा है। भारत में राजनीति सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है, पीपल है, जैसे कि प्रियम्बल में बताया जाता है वी द पीपल, है ना, उसी से पता लग जाता है। चलिए, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, और हाल ही में इनका पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाया गया था। कमेंट में बताएगा क्या मनाया गया था और कौन से नंबर का बनाया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बीपीएससी में आपने सीडीपीओ में देखा था, उसमें हिस्ट्री का पूछा था, पॉलिटी का भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग सारा कुछ लेके चलेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्योंकि कांग्रेस का बनने का जो मेन कारण था वो क्या था? आज़ादी के लिए ही बनाया गया था, हिडन एजेंडा जो था वो इंडियंस का। तो जब आज़ादी मिल गई तो उसे भंग कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, चलिए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है इनको, जी ऑस्टिन। ठीक है, इन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट जो है आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सारा हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो है ये वन लाइनर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ होगी, सब्जेक्ट, जो 7 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। हमारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से लिस्ट में आते हैं, सब नहीं याद रखना है, कुछ कुछ याद रखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? ठीक है, तो क्या है? समवर्ती सूची, सिविल और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय? तो समवर्ती सूची। समवर्ती क्या होता है? जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों जो है वो बना सकते हैं, राइट। स्टेट प्लस सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रेवलेंट किसका होगा? अगर मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया, ठीक है, और माना किसका जाएगा? तो सेंटर का ही माना जाएगा। अगर स्टेट भी बनाती है तो सेंटर अगर बोलेगा कि हमारा कानून ऊपर होना चाहिए, तो स्टेट में कुछ नहीं कर सकता, तो सेंटर का ही फिर माना जाएगा, राइट। चलिए, अब जैसे स्कूल है बिहार में, तो वहाँ पे बिहार सरकार भी बना सकती है कोई कानून, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बना दी इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब उसको लागू करना नहीं करना ये किसका हो जाता है? तो सेंटर का हो जाता है। तो दोनों इसमें बैलेंस बना के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भूमि सुधार की सूची में सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची में। जो भी लैंड आता है ना, लैंड हमेशा स्टेट में आएगा। इसीलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो डिले क्यों हो जाता है इंडिया में? क्योंकि स्टेट लिस्ट में आ जाता है ये, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो समय पे जो है वो लैंड अलोकेट नहीं कर पाती है प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए जो है वो डिले हो जाता है, राइट, लैंड। चलिए, रेलवे पुलिस किस सूची में आती है? यानी आरपीएफ राज्य में आएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची है, तो कॉमन सेंस है, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कुछ कुछ देख लेना है। जैसे कृषि राज्य में आती है। चलिए, पंचायती राज भी राज्य में आएगा। विवाह विच्छेद, मतलब विवाह से जितना भी रिलेटेड है, गोद लेना, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, राइट। आपका ये कुछ दिए गए, तो सब्जेक्ट्स आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको? ये याद रखना है। यूनियन लिस्ट में आपका कितना है? तो 100 है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कितना है? कॉन्करेंट लिस्ट में कितना है? ये सब आपको याद रखना है, राइट। ये सब आपको याद रखना है कितना है, राइट। चलिए, बस ये इसे कोड बना लीजिए कोई। अब देखिए, यूनियन लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट में आती है। अब हम देखते हैं क्या क्या आती है। विदेश मामला, जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे वो किस में आएगा? यूनियन में आएगा। सिटीजनशिप यूनियन में आता है। डाक संचार यानी पोस्टल सर्विस, युद्ध और शांति, पीस एंड वॉर, सीमा शुल्क, जो भी बॉर्डर का जो टैक्स होता है वो, बीमा, LIC, शेयर बाजार, रेलवे, समुद्र, हवाई। ठीक है, रेलवे, आरपीएफ किस में आता है? स्टेट में आएगा, लेकिन रेल किस में आएगी? वो यूनियन में आएगा। समुद्र किस में आएगा? हवाई मार्ग किस में आएगा? ये यूनियन में आएगा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत, जैसे 100 तो याद नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। अब इसमें देखिए, पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, जेल हो गया, लैंड हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया यानी पब्लिक हेल्थ हो गया, पशुपालन, सिंचाई, शराब, शराब बंद किया ना बिहार ने, तो ये क्यों किया है शराब बंद? क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है, जैसे देखते हैं ना, कोई स्टेट होता है जो टैक्स फ्री कर देती है किसी मूवी को, तो ये क्यों कर दी जाती है स्टेट द्वारा? क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आती है, वो किसी भी को भी कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए 52, इसमें क्या आता है? इसमें आपका शिक्षा आता है, फॉरेस्ट आता है, इसमें दोनों बना सकते हैं। विवाह विच्छेद, ये दोनों बना सकते हैं इसमें कानून। कौन? स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं। जन्म मरण पंजीकरण, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग आएगा आपका यूनियन लिस्ट में, ठीक है, बट ये आएगा आपका परिवार नियोजन आएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। चलिए, ये लास्ट स्लाइड थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपको मिलेंगे, और कल से मैं आपके लिए मेंस के लिए भी स्टार्ट करूँगी। पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, एक हिस्ट्री रहेगा, एक करेंट अफेयर रहेगा, ठीक है, बैलेंस बना के चलेंगे। मैं जो भी प्लान बनाऊंगी उसके लिए मैं आपको
1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो शेड्यूल बता दूंगी कैसे कैसे मैं मेंस के लिए तैयार कराने वाली हूँ आपको 67 के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। कीप शेयर एंड लाइक।